हाय गाइस, वेलकम टू ज़ेटा इंस्टीट्यूशन। आज अपन फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर सीखेंगे। ये सेकंड ईयर का इंग्लिश है, वो आपको ऊपर लिख रहा हूँ। सेकंड ईयर का इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें दे आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक फॉर्मल लेटर रहता है, एक इनफॉर्मल लेटर रहता है। एक फॉर्मल रहता है, एक इनफॉर्मल रहता है। फॉर्मल को दूसरा और क्या बोलते हैं बोले तो सिनोनियम, सेम मीनिंग क्या रहता है तो फॉर्मल का ऑफिशियल बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क है बोलते, दोनों में बहुत फर्क है। दो को एक नहीं लिख सकते, दो भी अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है दोनों में। फॉर्मल लेटर बोले तो ऑफिस को लिखते हैं, जैसा कि फॉर्मल लेटर्स क्या है यहाँ पे, फॉर्मल लेटर राइट टू प्रिंसिपल, मैनेजर, टीचर एक्सेट्रा। अपने सर को, मैडम को, टीचर को और मैनेजर को, गवर्नमेंट ऑफिसरों को कहीं भी कुछ भी लिखे तो फॉर्मल लेटर लिखना। फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका पूरा अलग रहता। तो इनफॉर्मल किसको लिखते हैं, इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स फॉर्मल कपड़े पहन के आओ बोलते ना, क्या अपन एक अच्छा इस्त्री कर लेके पैंट शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट पहन लेके जाते हैं, वैसी चाहिए जिसको रेस्पेक्ट ज्यादा देते। इनफॉर्मल देखते और रेस्पेक्ट ज्यादा नहीं देते। कहीं बोलो अपने फ्रेंड्स फैमिली को लिख लेते, दोस्तों को लिख लेते, फ्रेंड्स रिलेटिव्स फैमिली मेंबर और एक्वेंटेंस, जो बहुत दूर के दिनों के बाद कभी मिल जाते कौन तो भी पहचानत वाले उन लोगों को। तो ऐसा है दोनों में फर्क। इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर रहता है, इनफॉर्मल अपन लिख ले सकते हैं, उसका उतना कुछ भी खास नहीं रहता। फॉर्मल लेटर रहता क्या बोलते, कहीं भी गए तो आपको फॉर्मल लेटर लिखना पड़ता है। इनफॉर्मल तो घर वालों के वास्ते लिख लेते हैं, वैसी एग्जाम्पल। तो देख लो, ये लिख लो, टाइप नोट कर लो। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे अपन। लेटर आपका फॉर्मल, फॉर्मल लेटर है, ये आपका फॉर्मल लेटर है। तो इसमें क्या करना है, देखो फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका ये है। 10th में सीखे थे आप, ये हिस्सा राइट साइड पे रहता बोल के सीखे थे, लेकिन 11th और 12th क्लास में लेटर जब लिखते हैं आप लेफ्ट साइड से आ जाता, राइट साइड में नहीं जाता। वो दिमाग में से निकाल दो कि राइट साइड में जाना, लेफ्ट साइड में रहता। पूरा लेटर लेफ्ट साइड पे रहता आपका, राइट साइड पे कोई पार्ट नहीं रहता। गलती से राइट साइड पे लिखने की भी कोशिश नहीं करना। चलो देखो, फ्रॉम XYZ, XYZ का मतलब नाम लिखना अपना। फ्रॉम मोहम्मद जैन, हाउस नंबर 203, ये सब मेरे डिटेल्स लिखा मैं। फ्रॉम मोहम्मद जैन, हाउस नंबर 203, लंगर हाउस हैदराबाद। यहाँ पे इतना लिखे ना, ये अब आप लोगों का कुछ नाम है ना, आपका फ्रॉम आपका कुछ नाम है, XYZ, हाउस नंबर आपका क्या है वो लिख लो। आप कौन से SR नगर है, लंगर हाउस है, सदासी पेट, कौन सा भी, कहाँ के भी होंगे आप, वहाँ का टोली चौकी जो भी है वहाँ का, यहाँ का नाम लिख लो, हैदराबाद बोल के लिख दो। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, कॉमा 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 फुल स्टॉप। बताता हूँ, निकाल के बताता हूँ। इसके मार्क्स मिलते लेटर में आपको, सिर्फ ये डालने के मार्क्स मिलते हैं। अगर ये नहीं डाले बोले तो मार्क्स करते। कॉमा 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 फुल स्टॉप, खत्म। इतना कंप्लीट हो गया आपका लेटर, इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद डेट चालू होती है, डेट डालें, डेट डाल के 17/3/2023 डाल दी डेट। उसके बाद 2, देखो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, 2 लिख के बाजू दाने लिखना उसके, समझ गए ना। 2 लिख दिए, कॉमा डाल दिए, टू द प्रिंसिपल। एग्जाम्पल ये मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ छुट्टी के वास्ते, तो टू द प्रिंसिपल हिदायत जूनियर कॉलेज मुरादनगर हैदराबाद। सेम यहाँ पे जैसा लिखा है यहाँ पे भी वैसे लिखना है। यहाँ पे फ्रॉम बोल के था, यहाँ पे 2 बोल के, ये मैं लिख रहा हूँ, ये किसको जा रहा है वहां पे जा रहा। द प्रिंसिपल कॉमा, देखो द प्रिंसिपल कॉमा हिदायत जूनियर कॉलेज कॉमा मुरादनगर। कहाँ है हिदायत जूनियर कॉलेज, मुरादनगर में। मुरादनगर कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है। चलो कॉमा, ये फुल स्टॉप, यहाँ पे भी फुल स्टॉप था हैदराबाद के बाद, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है। ये 18 क्या है बोले तो है ना अपन को 5, 18 नहीं भी डाले तो चलता, डाले तो भी चलता, मर्जी आपकी। हैदराबाद डाले तो भी बस से होता। फ्रॉम XYZ, हाउस नंबर 203, लंगर हाउस हैदराबाद, डेट टू द प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे आपको मैनेजर है, अगर गवर्नमेंट का कोई मैनेजर का हेडिंग है, मैं देता हूँ उन्हें हेडिंग में स्पेसिफिक, अगर उन्हें मेंशन करा डेट और किसको लेटर जा रहा और डेट क्या है और क्या, और थोड़ी चीजें मेंशन करता हूँ। अगर वो चीजें मेंशन करा तो यहाँ पे इस्तेमाल करना। अगर वहाँ पे फ्लैट नंबर भी उन्हें मेंशन करा तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करना हो। अगर
आने का एड्रेस जाने का एड्रेस भी देता उन्हें, अगर या तो लिखना, अगर उन्हें खाली लेटर लिखो प्रिंसिपल सर को छुट्टी लेने के वास्ते बोले तो ये वाला लिख देना, फ्रॉम XYZ हाउस नंबर लंगर हाउस हैदराबाद, डेट टू द प्रिंसिपल हिदायत जूनियर कॉलेज मुरादनगर हैदराबाद। यहाँ पे मेरा है हिदायत जूनियर कॉलेज, तो कॉलेज की जगह आपके कॉलेज का नाम लिख लो आप। मुरादनगर आपका कॉलेज कहाँ है वहां पे लिख लो। हैदराबाद के अंदर तो सुकेश कॉलेज है, चलो उतना हो गया। रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, सर ही रहता है, मैडम नहीं लिखते कौन भी। कॉमा, कॉमा नहीं भूलना, कॉमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमा इंपॉर्टेंट है, फुल स्टॉप इंपॉर्टेंट है, नको भूलो कॉमा और फुल स्टॉप। रेस्पेक्टेड सर कॉमा। सब्जेक्ट, इसका मतलब SU भी डालते, सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखते, SU भी डालने का मतलब फॉर्मल लेटर में डालते। इसका मतलब क्या रहता है वो तो मेन आप क्या बात करना चाह रहे, 4 लाइना 5 लाइना लेटर की बॉडी में लिख देते आप, वो सब बेकार रहता। मेन आपकी बात करने की वजह क्या है, प्रिंसिपल सर से बात करना चाह रहे, सर मेरे को छुट्टी होना, बस वो यहाँ पे लिखना रहता। आस्किंग 1 वीक लीव, खत्म। मेन उन्हें क्वेश्चन पढ़ने वाला करेक्शन भी सिर्फ ये देखता उन्हें, नीचे की आप बॉडी क्या भी सोधी लिख लो, इसको फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट क्या लिखे मेन वो इंपॉर्टेंट रहता। आप जो क्वेश्चन में उन्हें जो पूछता ना, और एक सब्जेक्ट की जगह क्या लिखना वो भी बोलता हूँ। खासतौर पर क्वेश्चन में पूछता देखो छुट्टी होना या अपने बहन की मैरिज है या एक्सीडेंट हो गया, तो वही मेन टॉपिक सब्जेक्ट रहता है, वही सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देने की कोशिश करना है, वही लिख देना। नीचे आप क्या भी लिख लो उसकी मर्जी, उसको रिलेटेड लिखो, आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ HYZ हिदायत जूनियर कॉलेज, आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास, ऐसा कुछ भी लिख ले सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे मेन सब्जेक्ट लिखना रहता है आपको, जो बात करना चाह रहे हैं। मेन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे बॉडी आती है, पूरी बॉडी क्या की बॉडी लिख लो आप, आपकी मर्जी। अगर आप अच्छे सही लिखते तो अच्छे से लिख लो, या नहीं तो थोड़ा बहुत इधर से उधर से कुछ भी बॉडी लिख सकते। ऐसा मतलब बॉडी रिलेटेड ही रखो इसके हिसाब से जो पूछना चाह रहे हो। आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज एंड आई एम आस्किंग फॉर 1 वीक लीव बिकॉज, ऐसा कुछ भी डाल के आप लिख ले सकते हैं। उसके बाद थैंकिंग यू बोल के लिखना, डॉट डालना, थैंकिंग यू। और फॉर्मल लेटर को यूर फेथफुल्ली बोल के लिखना, यूर FAITHFULLY, ये स्पेलिंग है, बच्चे गलत लिखते हैं इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे, यूर फेथफुल्ली कॉमा आपका नाम लिख देना, XYZ डॉट, मतलब जो भी आपका नाम है वो लिख के डॉट लिख देना। समझ गया ना, ये फॉर्मल लेटर का तरीका है, और इसके आसान कौन सा भी नहीं है भाई समझाने का तरीका, सबसे इजी वे में समझा दिया मैं आपको। बस जो भी यहाँ पे है आपका बायोडाटा लिखो, बस ये बायोडाटा को निकालो, ये मैं मेरा इसलिए लिखा आपको समझ में आना। अब हाउस नंबर खाली था, हाउस नंबर लिख देता था तो आपको नहीं मालूम होता था, हाउस नंबर डाल के कैसा लिखना वो भी बताया मैंने, 203। आपका है इसमें हाउस नंबर नहीं है तो भी लिखो ना भाई, क्या जा रहा है आप कहीं भी 2nd फ्लोर 1st फ्लोर पर रहने में तकलीफ हो रही है आपको, 203 205 आपकी मर्जी, क्या भी लिख सकते हैं आप। मोहम्मद जैन, यहाँ पे लंगर हाउस, आप जो भी टोली चौकी के, मेहदीपट्टनम के, मुरादनगर के, जहाँ के भी है वहाँ का नाम लिखो, हैदराबाद लिखो, डेट लिखो, टू द प्रिंसिपल, टू द गवर्नमेंट ऑफिसर। उसके बाद मुरादनगर गवर्नमेंट ऑफिसर के बाद इसकी जरूरत रहती, कॉलेज में तो नहीं रहता गवर्नमेंट ऑफिसर, कहाँ रहता गवर्नमेंट ऑफिसर का ऑफिस कहाँ है, वो मुरादनगर में है या लंगर हाउस में है, हैदराबाद लिख के रेस्पेक्टेड सर। ये प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, मेन प्रॉब्लम अपनी क्या है लिख देना। उसके बाद यहाँ पे बॉडी लिखो, थैंकिंग यू लिखना, यूर फेथफुली लिखना, आपका नाम लिख देना, बस ये तरीका फॉर्मल लेटर है। इसके बाद इनफॉर्मल देखेंगे, नोट कर लो। इनफॉर्मल लेटर है, फर्स्ट फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल है, ये किसको लिखते हैं, एक्वेंटेंस, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली के किसी भी मेंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले XYZ का मतलब आपका नाम, हैदराबाद, डेट क्या है डाल दो, 17 मार्च 2023। डियर फादर मतलब फादर को लिख रहे हैं अपन। अच्छा, पहले हाउ आर यू लिखते हैं, उसके बाद अब ये ना को पूछो हाउ आर यू क्यों लिखे, पहले जो मतलब की बात है वो तो कौन भी नहीं करते ना भाई, कैसे है, क्या है, आप खाना खाए, अच्छे है, घर में सब जने कैसे है, उसके बाद अपन को जो हो ना वो पूछते। अब कहीं भी बाहर भी रहे तो हेलो पापा कैसे है, आप अच्छे हैं, खाना खाइए, पूछ के अपन को जो बात हो ना वो बोलते। नहीं तो पहले डायरेक्ट मेरे को इतने पैसे भी जाओ पढ़ने का है, ये तो नहीं पूछना ना, एक निकाल दिया तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हाउ आर यू फादर बोल के लिखते, हाउ आर यू, पहले हाउ आर यू, उसके बाद भाई का जो भी आपकी कहानी है वो सुनाओ आप, उसके बाद यूर लवलिंगली लिखते। जैसा ये लेटर बीच का बॉडी खत्म होतेगी, यूर लवलिंगली जो भी आपका नाम है वो लिखे दो, कॉमा डॉट, कॉमा 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 डॉट, ये कॉमा डॉट याद रखो, कॉमा यहाँ पे भी दो। ये अच्छा जूम करके वीडियो को अच्छी क्लैरिटी में देखो, लेटर के वास्ते जहाँ पे डॉट है वहां पे लिखो, तो परेशानी बहुत होती। मार्क्स आपको बॉडी के सिर्फ 1 मार्क मिलता है आपको बॉडी का, सुन रहे ना भाई के जो 4 मार्क का रहता है ना, इसका 2 इसके 2 4, समझ गए। इसमें 1 मार्क इसका रहता है, 1 मार्क ये पॉइंटों का रहता है, समझे, वैसा डिवाइड होते लेटर में। लेटर में इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं रहती,
उसको वे लिखने का तरीका देखते, ये पूरा सीरियल बराबर एक लाइन में है ना, ये भाई लिखे हुआ ये भी बराबर मेंटेन कराना बच्चा, वो भी फॉर्मल लेटर भी लिखे बराबर लाइन में है ना, कोई आगे पीछे सा बड़ा नहीं चलेगा ना, वही देखते हो ना और कुछ भी नहीं देखते। तो क्या हो गया अपना, यू लवलिंगली आपका नाम 2, फादर नेम, हाउस नंबर क्या है 68 है उनका, एरिया आप जो एरिया में रहते हो ना वो एरिया, एग्जाम्पल एरिया में SR नगर एरिया में रहते हैं, आपके फादर SR नगर एरिया में रहते तो SR नगर एरिया, इसलिए एरिया का मतलब ये है, इसलिए एरिया बोल के लिख दिया। अब कौन से जगह कहाँ रहते नहीं मालूम ना, इसलिए एरिया लिख दिया, जो भी एरिया में रहते वो जगह का नाम लिख देना। यहाँ फादर नेम देना 2, फादर नेम, हाउस नंबर, एरिया, खत्म, समझ गए। एरिया बोलते एग्जाम्पल SR नगर बोल के ले लिया हमने, समझ गया ना। इतना जैसे सिंपल है ये, इनफॉर्मल लेटर है ये, लिख लिया ना, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया ना। तो अब आगे के टॉपिक्स में देंगे। अभी जो बोर्ड पे लिखा है ना मैं, ये बिटों की जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, जैसा कि 16 बिट पंक्चुएशन है वो आप बचपन से पढ़ लेते हैं। अरे पंक्चुएशन कैसा करते हैं वो बहुत सारे जनों को मालूम, बहुत सारे जनों को नहीं मालूम मेरे को भी थोड़ी हार्ड रहती बिट ये, लेकिन आप लोग लिखो पंक्चुएशन आ जाते मार्क्स डेफिनेटली आए, तो कुछ भी उतना सीरियस नहीं रहता वो। 17 बिट वोकैबुलरी है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल के रहता। अब ये वोकैबुलरी क्या है बोल के नको पूछो, एंटीडोट बोल के एग्जाम्पल अगर उन्हें एंटीडोट बोल के दे देता, 17th बिट में एंटीडोट देता, तो एंटीडोट का मीनिंग क्या है, बचपन में मीनिंग्स पढ़ते थे तो मीनिंग्स ही है। एंटीडोट का मीनिंग क्या रहता, ए सब्सटेंस दैट कैन एक्ट अगेंस्ट पॉइजन, तो एंटीडोट का मीनिंग है, इसको वोकैबुलरी बोलते हैं। वोकैबुलरी का मतलब मीनिंग्स, समझे। 17th बिट हो गई। 18th बिट क्या है, नॉन वर्बल डाटा है, ये सिंपल है नॉन वर्बल डाटा, फर्स्ट ईयर में भी था, सेकेंड ईयर में भी है, लिखे होंगे तो एग्जाम मालूम आपको किया था। बड़ा पाई चार्ट रहता, डिवाइड रहते 75%, 25%, 1% ऐसा दे देता एग्जाम्पल उन्हें, तो उसके हिसाब से अपन को उन्हें क्वेश्चन पूछता, यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, इसके आंसर देना रहता। ये पाई चार्ट को देख के आराम से दे सकते हैं आप, कोई परेशानी की बात नहीं। 18th बिट भी कवर हो गई, नॉन वर्बल डाटा बोलते हैं उसको, वो भी कंप्लीट हो गई। 19th बिट एडवर्टाइजमेंट रहता, अब जैसा कि सेफ वाटर है, एडवर्टाइजमेंट करना है उसका, अपन को उन्हें बनाना रहता, परेशान को उन्हें खुद पोस्टर में दे देता, यहाँ पे बच्ची को उतार देता, यहाँ पे अर्थ दे देता, यहाँ से पानी गिर रहा है ऐसा ड्रॉप दे देता, उसके अंदर क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं, नीचे क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से देख के आंसर लिखना रहता है। तो पोस्टर में अर्थ क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है, ऐसा क्वेश्चन आपको सिंपल रहता, वो भी आप लोग कर ले सकते। जनरल रहता है उसका, कुछ ऐसा बाहर से पढ़ने की नहीं भी पढ़ के अपना ये बिट लिख ले सकते। 20 बिट लेटर कर लिए अपन, फॉर्मल इनफॉर्मल के लिए। अब 21th बिट करना है फिलिंग फॉर्म से, ऐसा कर लेते जाएंगे। इतना तो कंप्लीट हो गया, ये जरूरत नहीं है ये बोलने की, ये सब आप लोगों को ओन से लिख सकते हैं, ये बोल के भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, चलो देख लो आप लोग ये फिलिंग फॉर्म्स का वर्ब पैटर्न। वर्ब पैटर्न क्या है, देखो वर्ब पैटर्न कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट, ट्रांसैक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ कुछ यानी तो हैव हैज हैड देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ये नहीं दिया तो हैव हैज हैड, या बीच में कुछ भी चेंजेस कर देता अभी उसकी मर्जी, उससे परेशान नहीं होना पर। है क्या मेन, सब्जेक्ट, ट्रांसैक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब एक बात बोलता हूँ, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं मालूम, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सब्जेक्ट का मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखना है आप लोग, ही शी इट शी दो आगे, तो ने सब्जेक्ट का मतलब क्या रहता है, तो आई वी यू दे ही शी इट, ये 7 वर्ड ये जगह पे लिख सकते हैं, ये लाइन में ये 7 वर्डों को लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ही शी इट को क्या आता मालूम, हैज आता, ही शी इट को हैज आता, इन लोगों ऊपरों को हैड आता, सॉरी हाँ हैव आता, हैव, समझे। We have been studying, you have to go, they have to go, या have had भी इस्तेमाल करते हैं, I had to go, we had to go, you had to go, have had, इसका छोड़ दो, समझे। ही शीट को हैज आता, इसको हैव हैड आता। तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट को मालूम हो गया अपन को, पहले ये 7 वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये नीचे के छोड़ दो, इसका काम नहीं है, खाली बताया मैं आपको। आई वी यू दे ही शी इट इस्तेमाल कर सकते हैं जगह पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे आई करे, आई के यू करे, सब्जेक्ट है बोल के इस्तेमाल करे, ये 7 सब्जेक्ट है, इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोल के आई इस्तेमाल करे, आई का डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे रोड क्या है, रोड है, रोड क्या है, वर्ब टू है,
आप लोग को मालूम होगा वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 क्या रहता है। वर्ब 1 राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। रोट दिया उन्हें, ट्रांसेक्टिव वर्ब है तो रोट लिखा उन्हें। वर्ब 2 की बात कर रहा हूं, मीन्स पास्ट की बात कर रहा। आई रोट दिस स्टोरी, मैं लिख दिया ये स्टोरी बोल के बोल रहा हूं, आई रोट दिस स्टोरी। अब इसको आप वर्ब 2 के हिसाब में दूसरे वर्ड ले लेके बना लेना। जैसा कि यहाँ पे आई है तो आप इतने में से कुछ भी ले लो, यहाँ पे वर्ब 2 इस्तेमाल करो, ये जगह पे वर्ब 2 इस्तेमाल करो, ऑब्जेक्ट भी क्या भी ले लो। तो उसके हिसाब से ही एट ए मैंगो या शी एट ए मैंगो, तो वर्ब 2 इस्तेमाल हो रहा। ईट, एट, ईटन, ऐसे वर्ब 2 हो रहा ना, ईट, एट, तो एट हो गया है वर्ब 2 है, तो वर्ब 2 इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। रोट है, एट है, किल्ड, किल, किल, किल्ड, किलिंग, तो ये भी वर्ब 2 इस्तेमाल हो रहा। वर्ब 2 है बोल के वर्ब 2 एट फिर से इस्तेमाल करें। और एक बात बोलता हूँ, अगर आपको ये नहीं आना ना, अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा, ये सिर का दर्द हो रहा है, जैसा कि समझ में नहीं आ रहा, आई वी यू दे ही शी, ये मालूम हो गया आपको यहाँ पे लिखने का है। अब ये वर्ब 2 क्या है भाई समझ में नहीं आ रहा, वर्ब 1 वर्ब 2 टाइम बहुत हो गया, हम नहीं सीख सके। वर्ब 1 क्या है, वर्ब 2 क्या है, वर्ब 3 क्या है, वर्ब 4 है, नहीं मालूम आपको, तो आप एक छोटी सी ट्रिक कर सकते हैं कि ये जो आई रोट दिस स्टोरी है ना, इसको चेंज करते हुए कुछ भी लिख ले सकते हैं दूसरे। जैसे कि आई रोट दिस स्टोरी, वी रोट दिस स्टोरी, वी लिख लो, दिस स्टोरी। कुछ भी नहीं करे तो ये कर लेना कि आई वी यू रोट दिस स्टोरी, ऐसा दे रोट दिस स्टोरी, ऐसा करके लिख ले सकते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, हाँ स्टोरी नहीं, आई रोट दिस बुक भी लिख ले सकते हैं यहाँ पे आप, आई रोट दिस बुक। तो क्या कर रहे अपन, उसका जवाब रख रहे, रोट ही लिख रहे, यहाँ पे भी रोट लिख रहे, लेकिन फ्रंट और बैक चेंज कर दे रहे। फ्रंट बैक कैसा चेंज करे, सब्जेक्ट मालूम अपन को ये है तो उसके हिसाब से वी लिख लिए, ऑब्जेक्ट अपन पीछे है कुछ भी कर ले सकते, लेकिन अपन को ये वर्ब चेंज करने नहीं आ रहा ना भाई, तो आप ये रोट लिख लो, यहाँ पे रोटी रहने दो, यहाँ पे भी रोट लिख लो। और क्या लिख सकते, स्टोरी, बुक। सोचना पड़ता, जब आप ऐसा कर रहे हैं आपको सोच के लिखना पड़ता, लेकिन आप लिख ले सकते हैं, और 2 लिखे तो आपको मार्क्स आ जाते, और परेशान की बात नहीं है, ये रहता खाली। अगर इसका रख के लिखना चाह रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या वी दे रोट they wrote the book, they wrote the story, they wrote this they wrote this book भी लिख ले सकते, कुछ भी नहीं होता, they wrote this book फिर से भी लिख लो। क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेंज कर दिया, पंदा लिख रहे, यहाँ पे भी दिस ही है लेकिन वी था यहाँ पे, इसकी वजह से अपन को मार्क्स आते, मार्क्स नहीं कटते आपके। चेंज करके लिख रहे आप, कुछ ना कुछ तो चेंज कर रहे, सब्जेक्ट चेंज कर रहे आप, ट्रांसेक्शन वर्ब चेंज नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा, ऑब्जेक्ट को जैसा स्टोरी था बुक लिखे फिर से बुक लिख लिए, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 3 भी चेंज हुए ना, मार्क्स आते आपके, मार्क्स कहीं नहीं रहते। लेकिन लिखने का तरीका ऐसा है, नहीं आता सज्जनों को, आता सज्जनों को आई वी यू दे ही शी इट यहाँ पे लिख के, ये वर्ब 2 अगर हम लोग वर्ब 2 मालूम तो जितने भी वर्ब 2 है उसके हिसाब से सेंटेंस है, यहाँ पे वर्ब 2 डालो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसा कि शी एट चॉकलेट, शी एट बिस्किट, शी ड्रिंक्ड वाटर, ड्रिंक लिख सकते, ड्रिंक नहीं ड्रिंक्ड, शी ड्रिंक्ड वाटर, ऐसा लिख सकते हैं आप, वर्ब 2 बना के लिख सकते हैं। जिसको नहीं आता ना ऐसा लिख ले सकते, जिसको आता मतलब चेंज करके लिख सकते, इतना ही है वर्ब पैटर्न हो। अब जो बता रहा हूं ना मैं, ये पीछे के वर्ड स्ट्रेस की है, उससे भी बेस्ट ट्रिक है, अगर ये फॉलो कर ली तो पीछे की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, वो तो भी थोड़ा हार्ड थी, वो वर्ड याद रखना पड़ता, इसमें थोड़े से वर्ड याद करना पड़ता। आप पूरे जितने भी होते प्रीफिक्स सफिक्स लिख सकते, वर्ड स्ट्रेस कर सकते। वर्ड स्ट्रेस क्या है, 2 डिवाइड होते, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले जो आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बी फ्रेंड्स का मतलब प्रीफिक्स है, ये बी क्या है, प्रीफिक्स है, मतलब स्टार्टिंग का वर्ड। अब 2 वर्ड है ना भाई, स्टार्टिंग के वर्ड को प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स क्या है, फ्रेंडशिप है, तो शिप पीछे का जो एंडिंग का आता है सफिक्स है। प्री का मतलब प्राइमरी फर्स्ट, सफिक्स का मतलब सेकेंडरी पीछे का। पी और एस से याद कर लो, पी बोले तो सामने का प्राइमरी मीन्स फर्स्ट आता, प्राइमरी फर्स्ट ही रहता ना, सफिक्स ऐसा रहता, सेकंड बोलते पीछे का, ऐसा याद रख लो 2 भी। अब आपको छोटे से ट्रिक हम बोलते हो वो फॉलो कर लो, आराम से आप लिख के ला ले सकते हैं, ये नोट कर लो। प्रीफिक्स रूल है, फर्स्ट द वर्ड बिगेन्स विथ प्रीफिक्स ए बी डी री कॉन इन एक्स, ये ए बी डी री कॉन इन एक्स बोल के पढ़ लेके जाओ। पेपर में एग्जाम में जाते कि पहले ए बी डी री कॉन इन एक्स बोल के लिख लो आप लोग, उसके बाद आपको इजी हो जाता।
देन पुट स्ट्रेस आफ्टर द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या बोले थे? पी मीन्स प्राइमरी, स्टार्टिंग में लिख देना। कैसा देखो, स्टार्टिंग में आता है, इसके बाद देन पुट स्ट्रेस आफ्टर द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद, ये प्रीफिक्स है आपका, तो उसके बाद लिखना है। कैसा लिखते हैं देखो, अलोंग। क्या है यहाँ पे? ए। प्रीफिक्स क्या है? ये क्या है आपका? प्रीफिक्स है। स्टार्टिंग का प्रीफिक्स होता, बोला था ना, प्रीफिक्स स्टार्टिंग का रहता, क्या सफिक्स पीछे का रहता। प्रीफिक्स स्टार्टिंग का है ना, क्या रखते? यहाँ पे लिखो, बोलना ए बी डी डी कौन इन एक्स है। देन पुट स्ट्रेस आफ्टर द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखो? देन पुट स्ट्रेस। स्ट्रेस पुट करना है, कब करना है? प्रीफिक्स के बाद करना है। प्रीफिक्स के बाद कर दिए। अब एक बीवेयर, ये क्या है? प्रीफिक्स, तो इसके बाद करना है डिनोट। तब ये दो आप लोग हम बोल लो क्या है, समझ गए? प्रीफिक्स का ऐसा रूल है। सफिक्स का क्या आता है देखो, सफिक्स का भी रूल है, ऐसा देख लो। सफिक्स रूल है, क्या है? इफ ए वर्ड एंड्स विथ सफिक्स, जैसे कि सेल्फ, ई डबल ई आर, ए आई आर ई टी टी ई और आई क्यू यू ई, पुट स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल। जैसे कि लास्ट सिलेबल सेल्फ, सेल्फ है, लास्ट सिलेबल ये है, इसलिए इसके ऊपर डाल रहे। रिफरी, आर ई है यहां डाल रहे, इसलिए। इंजीनियर, डबल ई आर है, क्या डालना है? यहाँ पे डालना है। मिलियनर, ए आई आर ई है, कहां डालना है? सेकेंड। सफिक्स क्या है? सेकेंड। सेकेंड सिलेबल के ऊपर डालना है। फर्स्ट सिलेबल ये है, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, इसके ऊपर डालना है। अब इन दोनों का आप बोलो कहां था। चलो हो गया, सफिक्स रूल भी हो गया। इससे बहुत सारे सॉल्व कर ले सकते हैं अपन, तो नोट कर लीजिए। Words end ION, IEL, IC, IOUS, EOUS. Then take stress on the second last syllable. जैसा कि एजुकेशन है, सेकेंड लास्ट सिलेबल। वेकेशन है, सेकेंड लास्ट सिलेबल। हिस्टोरिक, आईसी है, देखो कहा है? आईसी, आईसी का है सेकेंड लास्ट सिलेबल। सेकेंड लास्ट सिलेबल बोल तो सेकेंड सिलेबल के ऊपर डालने का है अपन को। सेकेंड बोलो या लास्ट सिलेबल बोलो, सेकेंड बोलो तो ये छोटा, और लास्ट सिलेबल भी नहीं चाहिए, तो सेकेंड लास्ट सिलेबल बोलो तो इसके ऊपर आता है यहाँ पे, समझ गए? और इसके बाद एक लास्ट सी है, वो भी कर दिया तो खत्म, पूरा वर्ड स्ट्रेस हो जाता। जरा हार्ड है टॉपिक वर्ड स्ट्रेस की, उतनी इजी भी नहीं है, वो याद करना पड़ता आपको। ये ऊपर के याद करे तो छोटा, नहीं तो नहीं होता, समझ गए? ये ऊपर के याद करना पड़ता आपको, उसके वास्ते नोट कर लो।